हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में संबंध एवं फलन की सेकेंड ऑब्जेक्टिव की सेकेंड क्लास प्यारे बच्चों आपको प्रोवाइड करेंगे। और आज हम आपका ऑब्जेक्टिव जो है फिनिश भी कर देंगे, संबंध एवं फलन मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन के प्यारे बच्चों। और इस क्लास से आपको एक नंबर पक्का हो गया। पहली बात तो 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर आपका पक्का, यदि संबंध से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, यदि एक फलन से बनता है प्यारे बच्चों, तो आपका इसमें से 2 अंक क्लियर होगा। पहली बात तो इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव आता है, यदि बाई चांस कहीं कहीं दे भी देता मॉडल पेपर में, चूंकि हम अनसॉल्व किए थे तो उसमें देखे थे प्यारे बच्चों। तो पहली बात तो आपका 2 अंक नहीं तो 1 अंक आपका पक्का इस क्लास से प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, जितने हम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं टच करना, सिर्फ यही क्वेश्चन को आप बार बार लगाना। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संबंध में फलन का, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा प्यारे बच्चों। यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप अनसॉल्व देख लीजिए, आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, आप क्या किताब भी देख लीजिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों इस मॉडल के अतिरिक्त कोई भी आपको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, आप टॉप और उसमें उसके टाइप पढ़ना, आपके क्वेश्चन थोड़ा ना रटना है प्यारे बच्चों। ओके, क्या करना है आपको, उस क्वेश्चन के टाइप पढ़ना है, कितने टाइप से क्वेश्चन बनता है तो हमारे एक टाइप करवा देते हैं। और जो आज के क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम मीन्स हाफ ईयरली या फिर ईयरली के लिए प्यारे बच्चों। ओके, देखिए उसमें से एक ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये क्या 7 मॉडल पेपर बनते हैं प्यारे बच्चों। ये 7 में से क्या कहते हैं, 7 मॉडल में कम से कम 2 से 3 में क्या करता है आपको दिखाई देगा। ओके, अंसाल में। तो जब हम अंसाल हल करवाएंगे देखिएगा यही सब क्वेश्चन आएंगे बार बार। तो प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड करे सबसे पहले वो क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करते हैं, संबंध एवं फलन के प्रारंभ करते हैं। संबंध एवं फलन में से ये हमारा एक जो आपका नंबर हो, नंबरिंग अपना कर लेना। अब मैं सीरियल बाय सीरियल पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, संबंध के 2 क्वेश्चन और इसमें है प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चन कराने के बाद आपको हम फलन के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। यल जो है किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं क्या समुच्चय है। मतलब जो यल है ना, ये क्या है, समतल है। मान लीजिए समतल है, इस समतल पर स्थित सरल रेखाओं का क्या है, एक ये समुच्चय है। क्लियर, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये उसी प्रकार ये हमारा यल किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का क्या है, एक ये समुच्चय है। तथा आर जो इसमें संबंध हमारा दिया है यल कामा यल2 जो है सच दैट मीन्स इस प्रकार है कि यल1 जो है यल2 पर क्या है, लंब है। ये 2 हमारे क्या है, मान एक यल1 रेखा और दूसरी क्या यल2 है। और कहे क्या रहा है, यल1 जो है यल2 पर क्या है, लंब है। संबंध में आपको बता रहा है, संबंध में क्या कर रहा है, बता रहा है। फिर समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध, तो संबंध कहना समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है। और जो यल जो है ना, ये क्या है, समुच्चय जो यल है ना, ये क्या कहते हैं, संबंध में परिभाषित एक क्या है, समुच्चय है। तो यल में यह संबंध आर क्या होगा। ओके, कहने के तात्पर्य हमारा ये हुआ कि यल एक हमारा क्या है, समुच्चय है। वो समुच्चय कैसा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय नहीं है, ना तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है, सरल रेखाओं का क्या है, एक समुच्चय है। और उसका जो संबंध ये दिया हुआ, संबंध क्या दिया है, संबंध मीन्स रिलेशन जो दिया है, यल1 क्या है, यल2 पर क्या है, यल1 यल2 इस प्रकार हैं कि ये, इसका मतलब ये होता है इस प्रकार, सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार यल1 यल2 इस प्रकार हैं कि यल1 जो है यल2 पर लंब है। अब देखिए, तो बताइए कि जो हमारा आर जो है, बताइए स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि तुल्यता है। आपको बता चुके प्यारे बच्चों, संबंध मुख्यतः आपके इसमें 4 ही हैं। कौन, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता संबंध मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावा आपका कोई इसमें 5वां आपका रिलेशन नहीं है। तो हमें सभी को सिद्ध करना आना चाहिए। यदि सभी को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग में नहीं कर पाएंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मैं आपको बताऊं आप उसी तरह करिएगा। और याद रखिएगा, ट्रैपर है, आपको ट्रैपर बनाएंगे। इसी बिलीव के साथ आप कंटिन्यू क्लास करिएगा प्यारे बच्चों। और यही बिलीव नहीं करिएगा आप, ये जो पढ़ा रहा हूं यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप जाकर अंसाल देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक किताब देख लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले स्वतुल्य प्रूफ बताते हैं। स्वतुल्य के लिए सबसे पहले देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है। स्वतुल्य के लिए आपको बताई गई थी कि स्वतुल्य संबंध वही होता है जिसके समुच्चय के अवयव क्या होते, स्वयं से क्या होते, संबंधित होते हैं ना। तो स्वतुल्य कैसे होगा, और इसका पहले फिगर आपको बनाकर दे। यल1 जो है यल2 पर क्या है, लंब है। कह रहा है यल1, देखिए कह रहा है यल1 जो है, ये मान लीजिए हमारी रेखा क्या है, यल1 है। यल1 जो है यल2 पर क्या है, लंब है।
L1 L2 पर लंब है ना, तो देखिए ये हमारी क्या L1 हो जाएगी और L2 पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। L2 पर लंब हो जाएगी, या आपको इसे आप क्या कर लीजिए, L2 कर लीजिए, क्या कर लीजिए L2, और इसे क्या कर लीजिए L1 कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो L1 है क्या है, L2 पर लंब है। नहीं समझ में आया, आप इसे थोड़ा अपोजिट कर दीजिए। कैसे करना है देखिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप ये हमारी क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये हमारी L1 है। तो L1 जो है क्या है, L2 पर लंब हो गई। लंब होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। जब 90 डिग्री कोण बनाएगी तो देखिए, तो कहने का तात्पर्य वो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में प्रत्येक स्वतुल्य में क्या बताया गया, स्वतुल्य की डिफिनीशन ही क्या होती है। यदि ए बिलोंग्स टू क्या है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, फॉर ऑल क्या ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समुच्चय। और यहाँ पर समुच्चय क्या है, एल है। मतलब यल जो है, जैसे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, समुच्चय क्या यल है, तो हम यहाँ पर हम यल मान लेते हैं, यल, और L1 ही रहेगा ना, क्योंकि L1 रहेगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव जो होते हैं प्रत्येक स्वयं से संबंधित होने चाहिए और उस समुच्चय में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ, पहले डिफिनीशन समझ लीजिए। मतलब कहने ए बिलोंग करता है रिलेशन में, फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय में कुछ भी समुच्चय हो सकता है, क्लियर है, समुच्चय में। तो देखिए यहाँ पर ए और ए दिया हुआ है। ए जो है क्या करता है, रिलेशन से संबंधित है, और ये प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, क्लियर है, स्वयं से क्या संबंधित, फॉर ऑल मीन्स जहाँ ए जो है क्या है, समुच्चय का अवयव है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, L1 से संबंधित है, ओके, और बिलोंग करता है रिलेशन से। L1 जो है किससे, L1 कहाँ से आया, समुच्चय से आया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि L1 है, तो L1 पर क्या लंब हो सकता है, कह रहा है कि L1 L2 पर क्या है, लंब है। L1 L2 पर क्या है, लंब है, और स्वतुल्य कहता है प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो मान लीजिए ये भी L1 होगा और ये भी क्या होगा, L1 होगा। तो क्या L1 पर लंब हो सकती है, L1 ये रेखा है, क्या L1 पर लंब हो सकती है कि L1 ये है, मीन्स कहने का तात्पर्य L1 रेखा हमारी क्या ये है, क्या L1 पर लंब होगी, नहीं, L1 पर लंब नहीं हो सकती। L1 जो होगी L1 के क्या हो सकती है, समांतर हो सकती। मान लीजिए कि L1 ये है और दूसरी हम L1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, तो L1 के समांतर हो सकती है, बट L1 पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए हमारा क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। और सममित में आपको बताया गया था, यदि ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होना चाहिए। जैसे ये हमारी क्या होगी L1 और ये क्या होगा L2। यदि L1 क्या है, L2 पर लंब है, यदि L1 क्या है, L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पर लंब होगी, जी हाँ। समझिएगा, L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है, क्लियर है, L1 L2 पर लंब है। तो क्या अगर L1 L2 पर लंब है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि L1 L2 पर लंब है। और यदि हम क्या निकाल लें, L2 L1 पर लंब निकाल लेंगे, तो हमारा सममित प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो इसे गौर से देखिए, यदि हम L2 को इसे हम क्या कर दें, यदि हम अपोजिट कर दें या अपोजिट ना करें, तो क्या हम इसे किस दृष्टि से देखें, कहने का तात्पर्य हुआ, इसे हम देखिए किस दूसरे तरीके, ये L1 L2 पर लंब होगा, तो ये हमारा तरीका हो गया। यदि हम क्या कर दें, ये हमारा L2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब देखिए, तो L1 जो है L2 पर लंब है कि नहीं, यदि लंब है तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी, ओके। तो देखिए L1 जो है L2 पर भी क्या हो गई, लंब हो गई। L1 जो है L2 पर क्या हो गई, L2 रेखा पर क्या हो गई, L1 लंब हो गई। तो ये इसलिए ये हमारा क्या होगा, सममित संबंध होगा, क्या होगा, सममित होगा, क्लियर। लेकिन स्वतुल्य नहीं होगा, सममित हो गया। L1 L2 पर, कहने का तात्पर्य यदि एक रेखा यदि L1 क्या L2 पर लंब है, तो L2 भी L1 पर क्या होती, लंब होती, आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें आता संक्रामक में मान लीजिए हमारी क्या हो गई, ये हमारी L2 हो गई और क्या हो जाएगी, और ये हम या इसे L1 मान लीजिए, L1 हो गई और ये क्या होगा, L2, और इसी पर एक हमारी क्या आ जाएगी, L3 आ जाएगी, क्लियर है, L3। L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है, L1 L2 पर लंब है, और L2 L3 पर, चूंकि इसकी डिफिनीशन होती है, यदि ए बी से संबंधित है, यदि ए जो है बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो ए जो है सी से संबंधित होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बी से संबंधित में मीन्स L1 L2 पर लंब है और L2 क्या है, L2 L3 पर लंब है, तो L1 L3 पर लंब होना चाहिए। तो देखिए L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, बिल्कुल लंब है, ये देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है। L1 जो है L2 पर लंब है और L2 जो है ये रेखा L2 जो है L3 पर लंब है, तो क्या L1 L3 पर होगी? तो देखिए L1 हो गई और ये L2 हो गई, ये एक दूसरे की L1 L3 क्या समांतर हो सकती है लेकिन लंब नहीं होगी, इसलिए ये हमारा क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ना तो सतुल्य होगा, ना तो सममित होगा, ना तो क्या होगा, संक्रामक होगा। और जो संबंध सतुल्य सममित संक्रामक तीनों होते तब वो तुल्यता होता, तुल्यता तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आई होप, मैं आशा करते हुए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा कोई पॉइंट छोड़ते नहीं है जिससे आपको उस चीज़ समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब इसका एक और संबंध का एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है, उसे भी आपको बता देते हैं। संबंध का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, कह रहा है, क्या कह रहा है, एक संबंध जो है, एक संबंध R किस प्रकार का है, एक संबंध R जो है A, B सच दैट A, B -1 B greater than 4 ब्रैकेट ऑफ। ओके, समुच्चय n पर परिभाषित है, समुच्चय n पर परिभाषित है, n पर परिभाषित है। इसके बाद देखिए n पर परिभाषित है तो सही उत्तर होगा, तो कह रहा है सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर होगा, बताइए अब क्या होगा। दिया है विकल्प A, B, C, D, इस मॉडल करा दिए, लेकिन देखिए फिर रिपीट हो रहा है। कैसे रिपीट, पहले वो मॉडल करवा दिए जिसमें 6 का 8 आया था, अब ये मॉडल देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन चेंज होके आएगा। क्या कह रहा है, 4,5 बिलोंग करता है रिलेशन से, या मत लिखो, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं, संबंध से बिलोंग करेगा 4,5, और क्या हो जाएगा 9,7, और क्या हो जाएगा 6,3,4,2। क्लियर है। अब देखिए उसी प्रकार जो क्वेश्चन अभी पिछली क्लास में हमने करवाया, देखिए किस प्रकार से रिपीट होता है। ओके, कहने का तात्पर्य ये हुआ, संबंध में देखिए हमारा पहले यन जो है क्या है, यन पर परिभाषित है। यन क्या होता है, यन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। यन क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यन जो होती प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब रेशनल नंबर होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश इनफाइनाइट तक होती है, सब छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। तो यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय कैसा, प्राकृतिक संख्याओं का संबंध क्या दिया है, A, B सच दैट A जो है B से क्या है, एक छोटा है। A जो है B से क्या है, एक छोटा है, और B का मान जो है 4 से बड़ा है। तो ये जो हमारा पहले होता है, ये A का मान होता है और ये दूसरा B का, तो ये A का, ये B का, ये A का, ये B का, ये A का, और ये किसका होगा, B का होगा, है ना। तो B का हो तो कंपैरिजन करिए, A का मान कितना 4, लेकिन कह रहा B का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो एक तो हमारा इसकी संभावना है, ठीक है, और B का मान कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा, एक इसकी भी संभावना है, और ये B का मान 4 से क्या है, छोटा है, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से चेक करना है। अब चेक करने पर यही होना चाहिए, यदि B का मान हम कितना, ये 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा रखिए। यदि 4 से बड़ा रखें और 4 से बड़ा कोई मान रखें, मान लो 5 रखें, तो इसे सेटिस्फाइड करेगा, तो ये विकल्प होगा, और इसे करेगा तो ये होगा। तो चलिए हम कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। 5 रखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि A बराबर कितना B -1 है, तो A बराबर यदि B के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे -1, A इक्वल टू कितना है 4। यदि A का मान कितना आ गया, A का मान कितना है 4 आया, तो मीन्स 4,5 ये हमारा क्या हो, 4,5 जो होगा ये सेटिस्फाइड कर रहा था, अर्थात हमारा ये विकल्प क्या होगा, सही होगा। और इसमें यदि रख के 7 रखेंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, 6 आ गया, यहाँ पर 9 दिया, इसलिए हमारा नहीं होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारा विकल्प राइट होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको संबंध के जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं प्यारे बच्चों, आपको समझ में आए होंगे।
और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एकदम क्रीम चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। आपको इधर जैसे मैं 3 बुक में परेशान हुआ था और क्वेश्चन बैंक में फिर क्वेश्चन बैंक का तो मैं सहारा नहीं लिया था। ओके, तो कुछ 3 बुकों में और अंसाल पेपर भी हल किया प्यारे बच्चों, तो उसमें बहुत मेहनत किया मैंने। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मैं सजेशन दे रहा हूँ सिर्फ उसे फॉलो करिएगा। जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बस इसे करिएगा। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमने संबंध के क्वेश्चन सब फिनिश कर दिए। अब आते फलन में। फलन का देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मिस फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। तो फलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्या दिया है देखिए, कह रहा है मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया 3x द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन यफ सच दैट R2 क्या है, R है। मतलब कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि जो हमारा फलन जो फंक्शन है वो R से R में परिभाषित, मतलब प्रांत भी हमारा वास्तविक, R से परिभाषित का मतलब ये होता है ये वास्तविक संख्याओं को डिनोट करता है। मिस प्रांत भी वास्तविक संख्या और हमारा जो है शाह प्रांत भी क्या हो, वास्तविक संख्या। क्लियर है? आई होप, मैं आशा करता हूँ क्लियर होगा। है तो बताइए क्या बताना है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग फर्स्ट थिंकिंग मीन्स नंबर 1, यफ एकाएकी आच्छादक है। जो फलन यफ है वो क्या है, एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी आच्छादक है। सेकंड क्या है, एफ बहु आच्छादक है। एफ बहु आच्छादक है। एफ एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं। एफ एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं, परंतु आच्छादक नहीं। एफ एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं। और चौथा क्या है, एफ ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। एफ ना तो एकाएकी, एफ ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक, और ना ही 4 विकल्प दिए हुए हैं। हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है और जो फंक्शन है वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्याओं में क्या परिभाषित है। और मैं आपको फलन के विषय में, एकाएकी फलन के विषय में, आच्छादक के विषय में बता दिया प्यारे बच्चों अच्छी तरह से। आप पिछली क्लास में आप देख लीजिएगा, तभी आप इस क्लास को देखिएगा जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर में यफ एकाएकी है, आच्छादक है। एकाएकी फलन भी आच्छादक भी है। यह बहु आच्छादक है, मतलब बहु एकाएकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। यफ एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। यफ ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। यफ मतलब फंक्शन जो दिया है इसे देखना है कि एकाएकी है कि आच्छादक है, कि एकाएकी नहीं है कि एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक है किंतु एकाएकी नहीं है। ये कि एकाएकी और आच्छादक दोनों नहीं, ये चीज़ हमें इसमें देखना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एकाएकी प्रूव करेंगे। एकाएकी प्रूव करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था एकाएकी के लिए, समझिएगा। देखिए एकाएकी के लिए या एकाएकी फलन के लिए, एकाएकी फलन के लिए हम बताए थे क्या करना है, fx1 = fx2 करना है। क्लियर है? अब एकाएकी फलन के लिए हम क्या करते हैं, fx1 बराबर x2 मानते हैं। यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो हमारा फलन क्या होता है, एकाएकी होता है। तो fx1 का मतलब ये होता है f ऑफ x बराबर कितना 3x दिया है। और यदि x1 यदि कहने मतलब यदि x में 1 लगा दिया गया तो इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, f ऑफ x बराबर इतना दिया तो f ऑफ x1 बराबर 3x1 हो जाएगा। ओके, तो 3x1 हो जाएगा। और f ऑफ x2 यदि 2 लगाएंगे तो इधर क्या 2 लगा देंगे तो ये 3x2 हो जाएगा। क्लियर है? अब 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 मिस कट जाएगा, या 3 क्या कट जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, और x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। आप देखिए एकाएकी हमारा यही कहता है, यदि x1 बराबर x2 है तो एकाएकी फलन होगा।
तो एकाएकी फलन होगा। तो ये एकाएकी तो है, ठीक है ना। अब आच्छादक में हमने आपको क्या बताया था, आच्छादक में देखिए, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए हमने आपको बताया क्या था कि यदि क्या हो जाए, आच्छादक के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो, वाई हो। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये हमारा सहप्रांत होता है, और वाई क्या होता है, परिसर। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ यदि सहप्रांत बराबर क्या आ जाए, परिसर आ जाए, परिसर। यदि सहप्रांत परिसर के बराबर हो, यदि सहप्रांत किसके बराबर हो, परिसर के बराबर होता है, तो हमारा फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। ओके, मैं आपको लॉन्ग मेथड से एक तरह से बता रहा हूं, जिससे आपको लॉन्ग वाला भी क्लियर हो जाएगा। इसी प्रोसेस से हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आच्छादक के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, सहप्रांत बराबर क्या होता है, परिसर होता है। अब सहप्रांत देखिए, तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है तो दिया, नाउ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 3x दिया। क्लियर। अब मानेंगे, माना, यहां से देखिए, मान लीजिए इतना करने के बाद आपको यहां आ जाना है। चलिए यहां बता देते हैं, माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, y मानेंगे। क्लियर है। और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर जब एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर y हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखिए तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर रखना, तो x के मान x के स्थान पर y/3 इधर रख देंगे, और इधर क्या रख देंगे, x के स्थान पर 3 × y/3 इधर रख देंगे। 3 से 3 बर्बाद में कट जाएगा, तो एफ वाई अपान 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स, ये x का मान तो ही है, x बराबर इतना है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो x ही तो एक तरह से, तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ गया, y। यही तो हमें प्रूव करना था। जब एफ ऑफ एक्स बराबर क्या y आ जाता है, तो हमारा फलन क्या होता है, आच्छादक है। क्या है, आच्छादक है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर 3x दिया था, ये वास्तविक संख्याओं से जो वास्तविक संख्या में परिभाषित था, उसके लिए फलन हमारा क्या होगा, एकाएकी भी होगा, और क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो इसमें क्या, एफ एकाएकी है, आच्छादक है, बिल्कुल राइट। मीन्स फर्स्ट विकल्प आपका सही होगा। जिससे आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी वीडियो के साथ आप कंटिन्यू क्लास करिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं टाइप वाइज सब करवा देता हूँ, आप क्वेश्चन को रटना नहीं, हमें टाइप वाइज रटना है, टाइप को रटना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आई होप आशा करते अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका सेकंड लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है, देखिए एक इसमें पहले हम एक क्वेश्चन और करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन। कह रहा है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर, जो आपका नंबर हो नंबरिंग कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन कराते भूल जाते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन यफ जो है सच दैट n to n, मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, परिभाषित है। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है फर्स्ट एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक है। दूसरा क्या है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं। और तीसरा क्या दिया है, या इसे सेकंड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक, और ना ही
आच्छादक, ना ही आच्छादक। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एन टू एन मीन्स जो हमारा मतलब एन से एन में परिभाषित है हमारा संबंध, ठीक है ना, कहने फलन ओके, ये हमारा क्या है मतलब कहने का तात्पर्य जो फलन है वो क्या है एन से एन में, मतलब इसमें भी वास्तविक संख्या इसमें भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये कहना चाहता है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे सबसे पहले हम एकाएकी प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो एकाएकी कैसे क्या प्रूव करते, देखिए एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए हमने आपको बताया क्या है, एकाएकी के लिए हम एफ ऑफ एक्स वन यहाँ लिख देते हैं, एकाएकी के लिए हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर हम एफ ऑफ एक्स टू मान लेते हैं, क्लियर है। एकाएकी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हमें एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब एफ ऑफ एक्स वन क्या होता है और एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या हो जाए, एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर और इधर क्या एक्स टू का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। टू क्यों लगा दी, चूंकि यहाँ फंक्शन में वन लगा के पूछ रहा है तो वन लगा दी, टू लगा के पूछता है टू लगा दिए, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ टू से टू काट नहीं देगी, इसका पश्चांतरण करेंगे तो एक्स वन स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर माइनस उधर प्लस इधर आए किसका माइनस का हो जाएगा बराबर जीरो हो जाए, क्लियर। अब जानते हैं चूंकि हम जानते हैं वर्गांतर बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाए एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा एक कोष्टक में एक्स वन माइनस क्या हो जाए एक्स टू बराबर जीरो हो जाएगा। एक बार इसे जीरो बराबर करेंगे, इस बार इसे जीरो बराबर करेंगे। यदि एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर क्या हो जीरो तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स टू आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर क्या जीरो तो एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा, ओके। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ एक्स वन बराबर यहाँ माइनस एक्स टू और एक्स वन बराबर एक्स टू, मतलब एक्स वन के कितने दो प्रतिबिंब बन गए। और हमारा एकाएकी फलन किसे कहते हैं, ऐसा फलन जिसके समुच्चय, कहने का तात्पर्य एकाएकी फलन क्या होता है, मतलब क्या यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दिए हुए हों और यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो तो हमारा एकाएकी फलन होता है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा समुच्चय ए का अवयव मान लीजिए हमारा एक्स वन है, ठीक है ना। तो एक्स वन की एक्स टू में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स वन है, एक्स वन के देखिए कितने प्रतिबिंब हैं, एक माइनस का एक्स टू है और क्या है एक प्लस का एक्स टू है, क्लियर। तो इसलिए यह हमारा क्या होगा एकाएकी नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या होगा एकाएकी नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए आच्छादक यहां समझ लीजिए, आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए हमने आपको क्या बताया, आच्छादक के लिए क्या एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है वाई, ओके। माना एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, ओके। कहने का तात्पर्य एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है वाई, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लाना पड़ता है वाई लाना पड़ता है आच्छादक के लिए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा दिया एक्स स्क्वायर दिया है, क्लियर जी सर इतना दिया है। अब देखिए क्या करना प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य आच्छादक के लिए हमें एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लाना पड़ता है। फिर क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्लियर ये दिया है। तो हम क्या करेंगे माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं, क्लियर है। तो जब मान लेते तो एफ ऑफ एक्स वाई मान लिए तो हमारे बताइए एफ ऑफ एक्स के स्थान पर कितना रख सकते हैं एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसे समीकरण एक मान लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगी वाई आ जाएगी, वो भी क्या आएगी प्लस का माइनस का आएगी, याद रखिएगा, ओके। वर्गमूल निकालें तो प्लस माइनस का आएगा। अब देखिए x जो है प्लस माइनस का आएगा, x बराबर कितना प्लस माइनस, तो मतलब y का मान जो आएगा प्लस और माइनस में आएगा। लेकिन यदि याद रखिए जब और y किससे बिलोंग करता है, y जो हमारा क्या प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। तो याद रखिए जब y प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है मीन्स n ये समुच्चय एक n है और एक हमारा ये है, क्लियर है। तो याद रखिएगा जब प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा तो हम इसमें प्राकृतिक संख्या ही देखने को मिलेगी, इसमें क्या होगी कोई हमारी ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऋण लगा हुआ तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि ये इसके लिए क्या है सत्य नहीं है, ओके। इसके लिए क्या है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, यहां से ही पता चल गया कि y जो है y क्या होता है शाहप्रांत लिखेंगे, y चूंकि
तो देखिए y क्या हो, यहाँ से पता चल गया कि ये क्या होगा, ऋणात्मक इसके लिए फॉलो नहीं करता। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, y कब फॉलो करें, यदि हम y की वैल्यू क्या रख दें, यदि y की वैल्यू हम 0 रख दें। लेकिन 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, इसलिए हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। तो 1 का मान क्या हो, y का मान क्या क्या यहाँ हो सकता है, y का मान या तो हमारा 1 होगा, y का मान या तो हमारा क्या होगा, 1 होगा, या फिर 1 से बड़ा होगा। तो जो हमारा y है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो तब हमारा ये क्या होगा, तब y जो है, y क्या होता है, y यहाँ पर परिसर होगा। क्या होगा, परिसर। तो परिसर होगा, तो परिसर क्या, परिसर जो होगा, मीन्स परिसर मतलब y, परिसर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, y। तो y ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो y का मान तो y किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो y के जो मान आएंगे वो कितना आएगा, या तो 1 आएगा, y के जो मान आएगा, y का जो मान है या तो 1 आएगा, या तो फिर इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट। कहने का तात्पर्य ये हुआ, y का मान हम क्या लेंगे, या तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, या तो फिर 1 से क्या, 1 से बड़ा लेंगे, तभी ये इसे सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव दिया है, तो निगेटिव के लिए ये निगेटिव के लिए y जो है यहाँ पर फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि ये n है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या, y का मान क्या होगा, 1 होगा, या 1 से क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो हमारा क्या दिया, शाहप्रांत कितना दिया है, n दिया है, ठीक है ना। और शाहप्रांत बराबर क्या है, n है। तो लिखेंगे हमारा, देखिए परिसर कितना है, इतना है, और शाहप्रांत कितना है, इतना है। तो लिखेंगे शाहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। लिखेंगे क्या, नीचे लिख लेना प्यारे बच्चों, शाहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। जब शाहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा तो ये भी आच्छादक भी नहीं होगा। तो ये फलन ना तो एकाएकी, याद रखिएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर यदि एक्स स्क्वायर हो तो ये तो ना तो एकाएकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और ये परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि 7 मॉडल बनते तो 7 मॉडल में ये हम कहते हैं कि कम से कम 5 में ही आता होगा। मान लीजिए 2 में नहीं आता, लेकिन 5 में जरूर आता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों बिलीव रखिएगा कि आपसे जैसे थंबनेल में आप लिखा ही रहता, आप देखते ही होंगे टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से टॉपर बनेंगे। प्यारे बच्चों मैंने मैथ में 97 लाया है प्यारे बच्चों, आपको 100/100 दिलाऊंगा। कहाँ पर मेरे 3 अंक कटे मुझे पता है, आपको वहाँ आपका एक भी अंक कटने नहीं दूंगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मान लीजिए तीसरा हम डाल लेते हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और बनता है, इसी मॉडल का क्वेश्चन बनता है। कौन सा है, देखिए बता रहे हैं आपको। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो, एक्स क्यूब हो। क्या दिया हो, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो, एक्स क्यूब हो, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट n2 क्या हो, n हो। उसमें भी प्यारे बच्चों जो R दिया था ना, उसके लिए भी वो कह कि और आच्छादक नहीं हो। याद रखिए यहाँ भी डिफरेंस होता है। यफ जो था उसमें n था, और यदि R हो तो तब भी वो हमारे नए कह की होगा ना, आच्छादक होगा। और इसमें क्या है, एफ सच दैट n2 n है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए। 4 विकल्प कौन कौन से हैं, यह कह रहा है कि एकाएकी है और आच्छादक है, एकाएकी है, एकाएकी और आच्छादक है, और आच्छादक है। सेकंड क्या है, सेकंड में कह रहा है बहु एक और आच्छादक है, बहु एक और आच्छादक है, और आच्छादक है। और इसमें थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है एकक किंतु आच्छादक नहीं, मतलब एकाएकी है, एकाएकी है, एकाएकी है, एकाएकी किंतु आच्छादक नहीं, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं। और चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
अब देखिए हमें इसमें बताना प्यारे बच्चों, क्या बताना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर यदि एक्स क्यूब दिया हो और ये जो फलन है एन से एन में परिभाषित जो प्रांत हो हमारा एन हो, सप्रांत भी क्या हो एन है, तो बताइए यह फलन उसके लिए एकाएकी होगा कि अच्छादक होगा कि बहु एक की अच्छादक है कि एकाएकी है किंतु अच्छादक नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकाएकी के लिए एकाएकी के लिए क्या करेंगे, चूंकि हम एकाएकी के लिए क्या जानते हैं, एकाएकी के लिए एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होना चाहिए, एफ ऑफ x2। तो लिखेंगे एफ ऑफ x1 मतलब x1 लगा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, x क्यूब 2 हो जाएगा। एफ ऑफ x1 करेंगे तो x1 की पावर 3 हो जाएगा, एफ ऑफ x2 करेंगे तो x2 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए इसे क्या कर सकते हैं, आप 3 काट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं, हमें नियम के अनुसार चलना। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे यह डायरेक्टली करना चाहते हो करो, लेकिन ऐसा होता नहीं तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, मैथ है। तो इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या 0 हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो x1 माइनस का x2 एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस x1 x2 मतलब ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और x2 मतलब ए स्क्वायर कहने मतलब ए माइनस बी होता है, फिर एक क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाए, x2 का स्क्वायर हो जाए। क्लियर है। फिर देखिए एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, ए बी होता है, ए बी का मतलब ए और ये बी मतलब x1 x2 हो गया, बी स्क्वायर का मतलब x2 के x1 का स्क्वायर मतलब और ए का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर। क्लियर है। और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखेंगे यदि, वही उसी पैटर्न ने कहा, देखिए अब यदि क्या करें, x1 बराबर क्या कर देंगे, x1 माइनस x2 बराबर क्या कर देंगे 0, तब हमारा x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। जब हमारा x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब ये इसके लिए ये हमारा इसे सेटिस्फाइड नहीं करता, मीन्स x1 बराबर x2 नहीं आता, इसे संतुष्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। क्लियर है। हम इसे ले लेंगे, इससे हमारा काम चल रहा है। मैथमेटिक्स में काम बनाना जानते ही है ना, यक्स मान लेते हैं, कोई चीज़ ना यक्स मानिए, मैथ कितनी आसान है। तो x1 बराबर क्या माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 बराबर क्या x2 एकाएकी है, एकाएकी है। क्लियर है। इस प्रकार से एकाएकी हो जाएगा। अब अच्छादक चेक करना है, तो देखिए आई होप मैं आशा करते प्यारे बच्चे समझ में आया होगा। अब देखिए अच्छादक हम कैसे प्रूव करते हैं, आपको हम बताते हैं। अच्छादक के लिए हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई है ना, तो दिया क्या है, नाउ एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ। क्लियर। लिखेंगे माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई हो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स क्यूब के बराबर रख लीजिए, यह समीकरण 1 मान लीजिए, बस वाई हो जाएगा। तो एक्स बराबर करंडी 3 आ जाएगा, कितना मीन्स घनमूल 3 आ जाएगा, घनमूल वाई आ जाएगा। क्लियर है। एक्स बराबर इतना आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अच्छादक के लिए हम क्या, यक्स का मान जो आया है इसे हम क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं ना। तो समीकरण चलिए हम 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे, चूंकि यह हमारा अगर वर्गमूल होता तो प्लस माइनस में जाता, तो वाई जो है यह को संतुष्ट नहीं करता, वन को संतुष्ट चूंकि ऋणात्मक आता, तो यहाँ पर तो संतुष्ट कर रहा है ना। यहाँ पर हमारा क्या घनमूल है, तो ये प्लस माइनस में थोड़ा ना आता है, तो ये तो हमारा इसी में, तो हम एक्स का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ। इसे देखिए हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, x बराबर क्या, y की पावर 1/3 होता है। याद रखना घनमूल का जो चिन्ह का जो मान होता है, मीन्स यदि क्या लिखा हो, यदि ऐसे लिखा हो तो इसका मान 1/3 होता है, यदि रूट लिखा हो तो इसका मान 1/2 होता है। क्लियर है। वहाँ पर इसलिए फॉलो नहीं कर रहा चूंकि ऋणात्मक संख्या आ रही थी, यहाँ पर तो फॉलो करेगा ना। तो y बराबर इतना आ गया, तो अब x का मान लिखेंगे, x मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ यक्स के स्थान पर रखो तो y की पावर 1/3 आ जाएगी, बराबर यक्स के स्थान पर कितना, y की पावर 1/3 रखना, फिर पावर 3 है, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यदि घात के ऊपर घातों को आपस में गुणा हो जाता है, तो f बराबर y की पावर 1/3 हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। एफ ऑफ एक्स बराबर y आ गया, तो हमारा ये क्या होगा, अच्छादक होगा। क्लियर है। ये क्या होगा, एकाएकी में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, एकाएकी में ये हमारा एकाएकी आया था कि नहीं आया था, एकाएकी भी हमारा आया
हुआ था, चूंकि वहाँ पर x1 एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप का था, तो उसमें x1 बराबर x2 हमारा आ गया था, इसलिए हमारा क्या था, एकाएकी था। और ये क्या है, आच्छादक भी है, तो हमारा पहला विकल्प इसका क्या होगा, राइट होगा प्यारे बच्चों। मीन्स यदि एक्स क्यूब वाला हो तो ये एकाएकी होगा। और याद रख लीजिए, यदि एक्स स्क्वायर होगा तो हमारा क्या होगा, ना तो एकाएकी ना ही आच्छादक होगा। और यदि हमारा क्या एक्स क्यूब हो ना, वो एकाएकी होगा और आच्छादक भी होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपके हाल्फ ईयरली एग्जाम के लिए देख लीजिएगा। हाल्फ ईयरली में ही आपको नजर आएंगे ऑब्जेक्टिव, और ये आपके ईयरली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं विश्वास करिएगा, चूँकि यदि आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ पर तो ऑटोमेटेड क्या हो जाती है, वो क्या सही ही निकलती है। तो प्यारे बच्चों विश्वास करिएगा, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं इसमें कोई आपको ये नहीं है कि ये यार फालतू कोई चीज़ पढ़ा रहे, एकदम प्योर आपको क्रीम चीज़ एकदम दे रहे हैं। आप इसी को पढ़ लीजिएगा, अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखाइएगा। ओके, और देखिए इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन हमने करा दिए, एक और दे रहा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है, ये बहुत क्वेश्चन जाना पहचाना है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, क्लियर है। तो कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन जो है एफ सच दैट R2 क्या है, R है, R2 R है। तो विकल्प दिया है, अब विकल्प में क्या क्या दिया, एकाएकी है और आच्छादक है। देखिए एकाएकी और आच्छादक है, एकाएकी और आच्छादक है। अब देखिए मैं इसी से आपको बता दे रहा हूँ, इसी से मैं आपको क्या दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, बता दे रहा हूँ कि एकाएकी के आच्छादक है। आप क्या करिए, 3 विकल्प अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि हम इतना आपको परफेक्ट कर दिए प्यारे बच्चों कि अपने से 3 विकल्प कुछ भी बना के लिख सकते हैं। एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, आच्छादक किंतु एकाएकी नहीं, इनमें से कोई नहीं से बना लीजिए। तो देखिए एकाएकी के लिए क्या हो जाएगा, एकाएकी, क्योंकि क्वेश्चन राइट करना पड़ता नहीं तो प्यारे बच्चों, और अच्छे से तुम्हें समझाता, अच्छे से तो समझा रहा और भी अच्छे से समझाता। एकाएकी के लिए क्योंकि क्वेश्चन राइट करने में समझ जाते हैं, बहुत जल्दी इसका हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो एकाएकी के लिए क्या होता है, एकाएकी के लिए होता है fx1 बराबर क्या होता है, fx2 होता है, क्लियर है। fx1 बराबर fx2, तो fx1 कितना दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x2 का स्क्वायर प्लस 2, और इधर x1 का स्क्वायर 2 प्लस 2, और x2 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर कैसे आप ये कर दिए, प्यारे बच्चों बस उसी तरह किए हैं। fx1 दिया है x1 के स्थान पर, तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 लगा कर लिख लीजिए। यदि यहाँ पर 2 लगा रहे हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिए, वहाँ 2 लगा कर लिख दीजिए। फिर 2 से 2 बर्बाद हो चुकी, पश्चांतरण करेंगे तो या x1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। आपको अभी यही इसी प्रकार तो उसमें था, किसमें था, अभी कहने तात्पर्य ये हुआ एक्स स्क्वायर वाले में था ना। लेकिन एक्स स्क्वायर वाले में क्या समस्या थी, एक्स स्क्वायर वाले में हमें ऋणात्मक संख्या क्या तो उसमें क्या किया गया था, तो देखिए अच्छा इसके देखिए, तो इसमें क्या x1 और x2 के बराबर है, तो x1 जब x2 के बराबर है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आप 2 से 2 कट कर सकते हैं, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप चलिए देखिए, तो इसे हमें क्या करना है, यदि हम इधर लाते हैं 1 प्लस में आएगा तो हमारा क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा किंतु आच्छादक नहीं होगा। याद रखिएगा, यदि हमारा केवल एक्स स्क्वायर होता और n2 n में क्या होता, परिभाषित होता, n2 n में परिभाषित होता, किसमें, n2 n में परिभाषित होता, तो उस सिचुएशन के लिए हमें धनात्मक संख्या लेना था। लेकिन इसमें क्या आ जाती थी, ऋणात्मक आ जाती थी ना, ऋणात्मक आ जाती थी, और इसके कितने 2 प्रतिबिंब बनते थे। कहने का तात्पर्य देखिए, अच्छा 2 से 2 हमारा कट गया, फिर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर आ गया, हमें 2 से 2 काटना नहीं है। तो चलिए हम अपना वही रूल लगाते हैं, तो क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस का x2 के स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। लेकिन इसमें क्या था, अब कुछ नहीं पता, 0 कर ही देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1 एक कोष्टक में एक x1 प्लस x2 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में x1 माइनस का क्या हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x2 आ जाएगा, क्लियर है। और इसमें क्या आ जाएगा, x1 बराबर क्या, x2 आ जाएगा। मीन्स देखिए x1 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एकाएकी तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा, ठीक है ना। एकाएकी यहाँ पर ये नहीं होगा। और इसमें क्या कह रहा था, एकाएकी, यहाँ विकल्प आप बना लीजिए एकाएकी, तो हाँ चलिए पहले प्रूव कर देते हैं। तो ये हमारा एकाएकी नहीं होगा। अब लिखेंगे आच्छादक के लिए, किसके लिए, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई करते हैं ना, तो हम यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दिया है प्लस का 2 दिया है, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे माना
माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर क्या करेंगे, वाई हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए ओके, अब यहाँ पर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, वाई माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। जब एक्स की वैल्यू इतनी आई तो अब एक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में, तो एफ के स्थान पर क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर वाई माइनस 2 कर देंगे। क्लियर है, बराबर। इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यक्स के स्थान पर कितना रखना है, यक्स के स्थान पर रखना है, यक्स के स्थान पर रखेंगे अंडर रूट वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्लस का 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वाई माइनस 2 है ना, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, बताएं। इसकी पावर हम 1/2 करेंगे और ऊपर ही पावर 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 2 हमारा ये उसी प्रकार है। तो ये वाई माइनस 2 और प्लस का 2 से 2 कट जाएगा, चूँकि प्लस माइनस है तो वाई आ गया। तो एफ ऑफ वाई माइनस 2 मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, वाई आ गया। इसलिए हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा। क्या होगा, आच्छादक होगा। इसलिए हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा। और इसमें प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर x1 कितने प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब बन रहे थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, 2 से 2 कट गया था और ये हमारा एकाएकी नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखें विकल्प, एकाएकी नहीं किंतु आच्छादक है, एकाएकी नहीं किंतु आच्छादक है, किंतु आच्छादक है। इस प्रकार का आपको कोई विकल्प इसमें देखने को मिल जाएगा। एकाएकी है, ना तो एक कह रहा ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। एक्स स्क्वायर बराबर 2 कहने का तात्पर्य ये हुआ। इस प्रकार अपना विकल्प सही कर लेना, जो हो अपना विकल्प बना लेना। एक इसमें विकल्प आपका क्या सही होगा, एकाएकी नहीं है किंतु क्या है, आच्छादक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या होगा, इस प्रकार से ये लगेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, आच्छादक के अकॉर्डिंग एकाएकी और आच्छादक इसी प्रकार से प्रूव करते। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है प्यारे बच्चों, लग रहा है उसे बता दूँ आपको। जैसे देखिए क्या बच रहा है, उसे मैं आपको स्पीड में थोड़ा बता देता हूँ, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। देखिए क्या है, वो कह क्या रहा है, यदि कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या था, मान लीजिए 5 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, माना x बराबर a b c ऐसे कोई कुछ दिया हो, और y बराबर क्या दिया हो, y बराबर क्या दिया, 1 2 दिया हो। क्लियर है। तो x से y तक फलनों की संख्या, तो x से y तक फलनों की संख्या बताना। देखिए पहला हमारा a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है ना। तो a में कितना है, a मान लेते 6 8 9 16, 6 8 9 16। यदि समुच्चय b दिया हो उसमें और कह दे x से y फलनों की संख्या बताइए, तो फलनों की संख्या का सूत्र होता है फलनों की संख्या बराबर फलनों की संख्या बराबर क्या होता है, m प्लस n होता है। क्या होता है, m प्लस n नहीं, m इंटू क्या होता है, n होता है। तो देखिए m इंटू n का मतलब ये होता है कि m का मतलब ये होता है पहले समुच्चय में संख्या, अवयवों की संख्या, और n का मतलब होता है दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो m में कितने अवयव हैं, मान लेते हैं m में 3 अवयव हैं, तो 3 हो जाएगा, इंटू इसमें कितने 2 हैं, तो कितने 2 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से प्यारे बच्चों फलनों की संख्या निकलना, समुच्चय में अवयव संख्या गुणे समुच्चय b में अवयवों की संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, जो आ जाए वही हमारा क्या होगा, फलनों की संख्या होगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी इस तरह से ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को हम क्या करें, अपलोड करें तो प्यारे बच्चों इसका नोटिफिकेशन इस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।